नमस्कार एंड जय हिंद मेरे प्यारे साथी मित्रों। दोस्तों, एक खबर जिसमें भारत ने अपनी ताकत पूरी दुनिया को दिखा दी है, क्योंकि उसकी वजह से बीजिंग के अंदर एक खलबली सी मच गई है और बीजिंग के साथ साथ यूएसए और पाकिस्तान भी यहां पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। और पाकिस्तान सबसे ज्यादा यहां पर खुद के ऊपर खतरा महसूस कर रहा है, क्योंकि 20 अगस्त को भारत ने क्या किया, सक्सेसफुली अपने अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण भारत ने किया है, जो कि एक न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका मिनिमम किलोमीटर रेंज ही 5000 है। मतलब वो 5500 से लेके 8000 किलोमीटर तक की क्षमता रखता है, उससे ज्यादा तक वो वार कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो मिसाइल है ना, उसके सीधे सीधे रडार में आ जाता है बीजिंग। मतलब चाइना के अलग अलग शहर जो है इसके रडार के अंदर आ जाते हैं, टर्की तक इसका रेंज जाता है। और इंडिया के इस कैपेबिलिटी को देखते हुए यूएस भी डगमगाया हुआ है, क्योंकि यूएस का यह मानना है कि भाई अगर भारत इतना दूर तक हमला करने वाला मिसाइल, वो भी न्यूक्लियर केपेबल बना सकता है, तो आगे चल के भारत के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो वॉशिंगटन तक यहां पर मिसाइल बना सकता है। तो उसके वजह से कहीं ना कहीं भारत जो है, यूएसए के जो पावर है, यूएसए का जो दबदबा है इस पूरे दुनिया में, आर्म्स को लेके, एम्यूनेशंस को लेके, मिसाइल्स को लेके, वो कहीं ना कहीं भारत उसको ओवरटेक कर सकता है। और इसी वजह से आज के टाइम में यूएसए भी थोड़ा बहुत डगमगाया हुआ है। एंड सबसे ज्यादा तो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान तो भाई बगल में ही है और हमारे पास जो मिसाइल है, वो पाकिस्तान के पास जो मिसाइल है जिसको वो शाहीन 3 कहते हैं, वो पाकिस्तान के मिसाइल से बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी वाला ये हमारा मिसाइल है यहां पर। तो अब भारत के रेंज में इतने सारे देश आते हैं, बट सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक मिसाइल टेस्ट था या एक क्लियर वार्निंग था चाइना के लिए? क्या ये इंडिया का मैसेज है कि अब गेम बदल चुका है चाइना? और सबसे बड़ी बात, क्या इससे एशिया में एक नया न्यूक्लियर कोल्ड वॉर शुरू हो सकता है? तो आज के साथियों, इस वीडियो में हम इन्हीं चीजों की बात करेंगे कि भाई अग्नि 5 मिसाइल का असली ताकत क्या है, चाइना को क्यों सबसे ज्यादा डर लग रहा है भारत के इस अग्नि 5 मिसाइल से। यहां पर हम बाकी देशों की इतनी बात नहीं करेंगे, बट मेजरली चाइना और भारत के न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के बारे में बात करेंगे। और क्या ये टेस्ट के बाद दुनिया में पावर बैलेंस जो है वो शिफ्ट हो सकता है? क्या चाइना और यूएसए को भारत जो है एक टक्कर दे सकता है? तो इन्हीं चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। अब ये जो पूरा मसला है, इसकी शुरुआत कहां से होती है, उसको एक सवाल से समझते हैं। कि ये एक सवाल है कि इंडिया ने ये मिसाइल टेस्ट अभी ही क्यों किया? इतना ज्यादा अभी करने, पहले भी कर सकता था या थोड़ी देर बाद में भी कर सकता था, तो अभी क्यों किया? क्योंकि टाइमिंग यहां पर देख के ये चीज लगता है कि ये सिर्फ कोई डिफेंस रूटीन की बात नहीं है, बल्कि इंडिया यहां पर स्ट्रैटेजिकली अपने आप को प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर, एंड स्पेसिफिकली चाइना को एक सिग्नल दे रहा है। क्योंकि एक तरफ क्या कर रहा है ना, चाइना यहां पर साउथ चाइना सी के ऊपर चाइना जो है अपनी जो पकड़ है वो बना के रखने का प्रयास कर रहा है। फिलीपींस को वो धमका रहा है, ताइवान को वो धमका रहा है, ताइवान को कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि ट्रंप ने इंडिया के ऊपर अलग अलग टैरिफ्स लगा दिए, ट्रंप इंडिया को दबाने का प्रयास कर रहा है। तो ये ट्रंप के नए टैरिफ्स और ट्रंप जो पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते बना रहे हैं, वहां पर ऑयल फील्ड्स को शुरुआत करने की बात कर रहे हैं, तो भारत को यहां पर एक नया सोच डेवलप करने पे भारत को मजबूर कर दिया गया। और इसी बैकग्राउंड में भारत का ये जो अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट का परीक्षण था, ये कहीं ना कहीं एक क्लियर जवाब देता है कि इंडिया कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। चाहे वो ट्रेड वॉर हो, चाहे वो बॉर्डर के टेंशंस हो, भारत अपनी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को सबसे ऊपर रखता है। ये चीज यहां पे कहा गया। और यहां पर एक सिंबॉलिक बात यह है कि जब ये टेस्ट होने वाला होता है ना, तो उसी टाइम पे कहा जाता है कि पीएम मोदी जो है वो अभी शंघाई जो चाइना विजिट है ना, वहां पर करने वाला है, क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का वहां पर अभी एक समिट होने वाला है। मतलब यहां पर एक डिप्लोमेटिक मैसेज भी गया कि भाई इंडिया ये अग्नि 5 का टेस्ट परीक्षण करके ये मैसेज दे रहा है कि हम बात करने को तैयार तो हैं, लेकिन अपनी डिफेंस के साथ कोई भी हम कोई भी जो है नेगेटिव्स नहीं रखेंगे।
हम बात करेंगे बट अपनी शर्तों पे बात करेंगे, ये चीज यहां पर कही जा रही है। तो इसी बीच में यहां पर ये सवाल उठ के आता है कि भाई भारत का ये जो न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये इसका न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के साथ क्या एसोसिएशन? क्योंकि अगर हम अग्नि 5 की बात करें, ये कोई आम मिसाइल नहीं है, ये इंडिया का सबसे दूर दराज पर हमला करने वाला न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी क्षमता 5500 किलोमीटर से भी ज्यादा होती है। और अगर ये मिसाइल कभी लॉन्च होता भी है ना, तो ये मिसाइल के लॉन्च होने पे पूरा एशिया के साथ साथ यूरोप और चाइना वगैरह सब जगह तक यहां पर ये मिसाइल का रेंज है। मतलब टर्की तक सीधा सीधा हमला हो सकता है, मतलब यूरोप भी रेडार में है। तो ये जो मिसाइल है, ये भारत के लिए सिर्फ एक वेपन नहीं है, ये एक डिटरेंस का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर पाकिस्तान जो है हमेशा आए गए दिन भारत को धमकी देते रहता है। चाइना बीच में पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था, ट्रंप बीच में पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, भारत को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहां पर भारत को अपना डिटरेंस बना के रखना पड़ेगा, और उसी के लिए भारत का ये जो न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, वो कहीं ना कहीं ये जो देश होते हैं, इन देशों के लिए एक सबसे बड़ा डिटरेंस है। लेकिन हमारे न्यूक्लियर मिसाइल के साथ साथ भारत का न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन देशों को पता है कि भारत जो है बहुत ही सलीके वाला देश है। भारत अपनी बातों पे हमेशा खरा उतरता है, और भारत ने यह कहा है कि हम कभी भी सबसे पहले कोई भी देश के ऊपर न्यूक्लियर परीक्षण या न्यूक्लियर हमला नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज है हमारा। जब तक आगे से हमारे पे न्यूक्लियर वॉर या बायोलॉजिकल अटैक नहीं होता है, हम यहां पर कुछ नहीं करेंगे। और हम सिर्फ हमारा जो मिनिमम डिटरेंस है ना, जिससे कोई देश हम पे हमला नहीं करे, हम वो चीज डेवलप करेंगे। और साथियों, अग्नि 5 का ये जो मिसाइल परीक्षण है, ये वही चीज करता है। तो यहां पर ये इन चीजों की बात है। तो अग्नि 5 इसी जो भी मैंने अभी बात करा, उसी डॉक्ट्राइन, दैट इज द नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्राइन, और इंडिया के न्यूक्लियर पॉलिसी डॉक्ट्राइन को ही आगे बढ़ाने का प्रयास करता है कि हम पहले अटैक नहीं करेंगे, और अगर किसी ने हम पे पहले अटैक किया, फिर ही उसके बाद हम उसके ऊपर अटैक करेंगे। अब भारत के इसी परीक्षण के बाद क्या होता है ग्लोबल रिएक्शंस? पाकिस्तान का तो हम जान ही रहे हैं क्या होता है, बट सबसे पहले चाइना की बात करते हैं। बीजिंग ओपनली ये नहीं बोलता है कि हम क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन चाइना की मीडिया और चाइना के जो थिंक टैंक्स हैं, वो एक ही बात बार बार रिपीट कर रहे हैं कि इंडिया के पास अब वो मिसाइल है जो हमारे हर बड़े शहर तक पहुंच सकता है। ऐसा चाइना का मीडिया और थिंक टैंक कहता है। और ये बात उन्हें, और ये जो बात है, ये उनके लिए सिर्फ मिलिट्री की नहीं है, ये साइकोलॉजिकल चैलेंज भी है। क्योंकि चाइना जो है ना, उसको हमेशा से यही चीज लगता था कि वो एशिया का सबसे बड़ा पावर है, उसको कोई नहीं हरा सकता। लेकिन यहां पर अग्नि 5 का मिसाइल परीक्षण कहीं ना कहीं चाइना के इसी नैरेटिव को, कि वो सबसे बड़ा सुपर पावर है, उसको खत्म करके रख देता है। इसके अलावा जो अमेरिका है, उसका रिएक्शन भी अलग था, क्योंकि ऑफिशियली व्हाइट हाउस ये कह रहा है कि इंडिया जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है, और इंडिया के ऊपर भरोसा रखा जा सकता है कि वो कभी पहले न्यूक्लियर परीक्षण नहीं करेगा। लेकिन जो यूएसए का व्हाइट हाउस है, पेंटागन है, उनको ये भी चीज पता है कि भाई ये जो इंडिया और चाइना का जो पावर राइवलरी बन रहा है ना कहीं वो पूरे दुनिया के ऊपर भारी ना पड़ जाए, ऐसा इनका मानना है। क्योंकि एक तरफ वॉशिंगटन चाहता है कि इंडिया उसका एलाय बने, इंडिया जो इंडो पाकिस्तान रीजन है, और दूसरी तरफ जो अग्नि 5 का ग्रोथ है, उसका मतलब इंडिया खुद की इंडिपेंडेंट रोल जो है, मतलब इंडिया खुद को इंडिपेंडेंटली बहुत ज्यादा पावरफुल कर रहा है। तो एक तरफ यूएसए को चाहिए इंडिया उसके नीचे भी रहे, दूसरी तरफ वो चाहता है कि इंडिया एशिया के अंदर एक पावरफुल ताकत भी बने, और तीसरी दफा वो ये भी नहीं देख सकता कि इंडिया का इतना ज्यादा पावरफुल मिसाइल परीक्षण को वो एक तीखी नजरों से भी देखता है कि कल उठ के इंडिया इतना बड़ा मिसाइल बना सकता है जो हमारे ऊपर भी हमला कर सकता है। तो ये इनका मानना है। और सबसे बड़ी बात यहां पर पाकिस्तान की होती है साथियों। पाकिस्तान यहां पर पूरे के पूरे पैनिक मोड में चले गया है, क्योंकि पाकिस्तान के जो थिंक टैंक्स है, और पाकिस्तान के जो थिंक टैंक्स है, वो आर्मी को वार्न कर रहे हैं कि भाई अग्नि 5 का मिसाइल टेस्ट जो है, वो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेटन करता है, और पाकिस्तान को यहां पर कड़े मेजर्स उठाने पड़ेंगे, ये चीज कही जा रही है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो भी मिसाइल्स हैं वो बहुत ही आउटडेटेड हो गए हैं, और अग्नि 5 को वो टैकल कर ही नहीं सकती। इसके अलावा यूरोप जो है ना, वो चुपचाप ऑब्जर्व कर रहा है।
कि भाई सिचुएशन क्या है, क्योंकि अब इंडिया का स्ट्राइक रेंज जो है वो उनके दरवाजे तक पहुंच चुका है और यूरोप अब इंडिया को नीचे नहीं दबा सकता। और जब हम ग्लोबल साउथ की बात करें, जो ग्लोबल साउथ के देश होते हैं, ये उनके लिए एक सिंबल है कि इंडिया वेस्ट के बिना खड़े होकर भी एक सिक्योरिटी डिटरेंस पावर बिल्ड कर सकता है। तो क्यों हम जो साउथ ईस्ट देश हैं जैसे वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, ये सब देश हैं, ये लोग क्यों खुद का पावर बिल्ड नहीं कर सकते, फिलीपींस। तो ये सिंपल शब्दों में बात है कि अग्नि 5 ने जो इंडिया को एक रीजनल पावर बनाने की बात करी है, उससे इंडिया का स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस जो है ना वो बहुत ज्यादा ही बढ़ चुका है इस पर्टिकुलर टाइम पे। तो इसी के साथ अग्नि 5 के साथ भारत के पास यहां पर भारत सरकार के सामने 3 अलग अलग डायलेमा है, क्योंकि एक तरफ इंडिया के पास अब वो क्रेडिबिलिटी है जो चाइना को सीधा एक मैसेज भेजती है कि भाई अगर तुम हमारे बॉर्डर्स पर अग्रेशन दिखाओगे ना तो हम कभी भी चुप नहीं रहने वाले। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया को अपनी इमेज को भी ऊपर रखना है कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है और यही रूप को उसे मेंटेन करना है। इसीलिए भारत सरकार के सामने कुछ मसले हैं, कुछ डायलेमास हैं कि वो इस चीज को कैसे टैकल करेगा, क्योंकि हमारा नो फर्स्ट यूज का डॉक्ट्राइन है। लेकिन दूसरा जो है यहां पर डिटरेंस वर्सेस डिप्लोमेसी की भी बात है, क्योंकि अग्नि 5 जैसे वेपन्स सिर्फ डिटरेंस के लिए नहीं होते, उनका जो इस्तेमाल है, उनका इस्तेमाल करना जनरली हम रात को ये नहीं सोचेंगे कि भाई हम अग्नि 5 को इस्तेमाल कर लेना है, भाई ये कहां की बात होती है। ये हमारा डिटरेंस की बात है कि हम जो है इसे ऐसे मुंह उठा के नहीं हम यूटिलाइज कर लेंगे। इतना तो भारत के पास उतना क्षमता है कि उसे अग्नि 5 को यूज करने की नौबत ही ना आए, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस इतने स्ट्रांग है। पर प्रॉब्लम यही है कि जितना इंडिया पावरफुल होता जा रहा है ना, उतना ही वेस्ट और चाइना दोनों को ही बहुत बड़ी मिर्ची लग रही है। और इसी पे भारत सरकार को यहां पर बैलेंस करना होगा अपना खुद की सिक्योरिटी, जैसे आर्म्ड फोर्सेस को स्ट्रेंथन करना, और दूसरी तरफ जो उसके एलाइज है वेस्टर्न कंट्रीज और एशिया में, उन दोनों को भी इंडिया को मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ मिलिट्री या आर्म्ड फोर्सेस को पावरफुल करने से देश नहीं चलता है और इंडिया को यह चीज पता है। इसके लिए इंडिया दोनों भी कर रहा है, डिप्लोमेसी प्लस डिटरेंस। इंडिया इज द मास्टर इन दिस। और इसी के वजह से अब एक नया रेस शुरू होगा पाकिस्तान के भी सामने कि वो भी एक नया डिटरेंस बिल्ड करे। तो मोदी सरकार या भारत सरकार की जब हम बात करते हैं, या जो भी सरकार आएगी आगे आने वाले समयों में, इनके सामने भारत के लिए एक भारत के डिटरेंस को लेके एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और उसी के ऊपर आगे देखना पड़ेगा कि यहां पर जो भारत सरकार है वो अपने मिसाइल पावर का इस्तेमाल करे बिना अपने इंटरनेशनल इमेज को क्या डैमेज करती है क्या, और कैसे इंडिया अपने डिफेंस को नेक्स्ट जनरेशन बनाए बिना रेस में भी आगे रहे। और अगर हम नेक्स्ट जनरेशन बनाते तो भी हम सबसे पावरफुल कैसे बने। और सबसे बड़ी बात यहां पे ये है कि अब आगे देखना होगा कि क्या ये जो हमने अग्नि 5 मिसाइल बनाया है, क्या उसके वजह से एक नया आर्म्स रेस की शुरुआत होगी। क्योंकि अग्नि 5 के जो टेस्ट है ना, परीक्षण है, उसके बाद एक चीज बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाती है कि एशिया का सिक्योरिटी लैंडस्केप जो है ना वो अब पूरी तरीके से डायरेक्टली चेंज होगा। क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी अपने DF-41 जो उसके इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स होते हैं ना, चाइना के जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स होते हैं वो यूएस तक रीच कर सकते उतना दूरी। नॉर्थ कोरिया भी ऑलमोस्ट कैसा है कि उसके पास भी ऐसी कोई मिसाइल है जो यूएसए तक पहुंच सकती है, वॉशिंगटन डीसी, जो हजारों किलोमीटर पार कर सकती है। तो उस टाइम पे ये देखना होगा कि जब ग्लोबल मिलिट्री इतना आगे बढ़ रहा है तो उसके वजह से क्या इस आर्म्स रेस के अंदर इंडिया कहां जाएगा। तो इसी वजह से यहां पर अग्नि 5 भारत के लिए एक प्राउड मोमेंट तो है, लेकिन ये एक वार्निंग भी है कि शायद इसके वजह से एक डोमिनो इफेक्ट हो सकता है कि बहुत सारे देश अब इस आर्म्स रेस में आगे आए और इंडिया और ज्यादा शायद 20,000 किलोमीटर का रेंज वाला जो मिसाइल है वो भी शायद डेवलप कर ले। तो अब यहां पर देखना पड़ेगा कि इंडिया एक रीजनल पावर बैलेंस को मेंटेन रख पा रहा है और उसके साथ साथ ग्लोबल लीडर बन पा रहा है और इस आर्म्स रेस में आगे रह पा रहा है क्या। तो इसी के साथ साथियों आज के इस पर्सपेक्टिव बिल्डिंग सेशन में इतना ही रखेंगे। एंड इसी के साथ थैंक यू एवरीबॉडी, आई विल सी यू अप इन द नेक्स्ट सेशन। धन्यवाद एंड जय हिंद।